यीशु अपने चेलों के साथ पर्व बस का प्रभु भोज मनाने जा रहा था। उसी समय पर उससे पहला यीशु ने क्या किया? सबका पैर को क्या किया? धोया। पतरस के पास जब आया, पतरस ने बोला नहीं नहीं नहीं, आप मेरा पैर नहीं धोना है, आप मेरा पैर नहीं धोना है। तुरंत यीशु ने बोला अगर मैं तेरा पैर नहीं धोऊंगा तो मेरे साथ तुझे क्या नहीं है? संबंध नहीं है। तुरंत उसने बोला मेरा पैर काली नहीं, मेरा सिर को भी क्या कीजिए, मेरा पूरा शरीर को धोइए करके बोला। तुरंत यीशु ने बोला जो बपतिस्मा लिया है वो व्यक्ति सिर्फ पैर धोएगा तो क्या हो गया? बस हो गया। वो कैसा है? शुद्ध है। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब एक व्यक्ति अगर प्रभु भोज में भाग लेना है तो वो कैसा होना है? शुद्ध होना है। वो कैसा होना है? शुद्ध होना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम शुद्ध है क्या? हम शुद्ध है क्या? आप शुद्ध है क्या? शुद्ध है क्या? बोलिए। बाइबल कहता है अय्यूब के किताब 15वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। अय्यूब के किताब 15वां वचन पढ़िए। आकाश भी परमेश्वर के सामने कैसा है? शुद्ध नहीं है। तमिल बाइबल में क्लियर दिए। और एक वचन पढ़ो, अय्यूब के किताब 25वां अध्याय 5वां वचन पढ़ो। तारे भी कैसा है? तारा। प्रभु कहते हैं आकाश भी क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। तारे भी क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। और एक वचन पढ़ो, 25वां अध्याय 4वां वचन पढ़ो। उसमें 4वां वचन, स्त्री से उत्पन्न हुआ। आप और मैं किससे उत्पन्न हुआ है? तो हम कैसा नहीं है? क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम शुद्ध नहीं है। लेकिन बाइबल हमें कहता है कि हम कैसा शुद्ध होना है। बाइबल हमें कहता है कैसा हम शुद्ध हो सकते हैं। एक 4 पॉइंट में आपके बीच में रखता हूं। शुद्ध, हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम अपने आप को कैसा शुद्ध कर सकते हैं, एक 4 पॉइंट में आपके बीच में रखता हूं। फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, भजन संहिता 51 वर्सेस 7। हाँ, किससे शुद्ध कर? जूफा से मुझे शुद्ध कर। हिंदी में, इंग्लिश में दिया ही सोप, तमिल में भी ही सोप करके दिया है, लेकिन तमिल में, हिंदी में दिया है जूफा, है ना। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। देखिए, दाऊद ने जब पाप किया, वो भी साधारण पाप नहीं, व्यभिचार का पाप किया, तब वो पाप का क्षमा के लिए प्रार्थना करते समय प्रभु से कहता है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये जूफा क्या है? ये जूफा क्या है? दाऊद कहता है कि मुझे शुद्ध कर। ये जूफा क्या है? ये एक जड़ी बूटी है। ये क्या है? एक जड़ी बूटी। बाइबल में जहां जहां पर प्रभु ने लोगों को, अशुद्ध लोगों को शुद्ध करने के लिए कहा, वहां सब ये जूफा को क्या किया? यूज किया है। आप बाइबल में पढ़िए, ये जूफा को क्या किया है? यूज किया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, कई समय पर प्रभु पानी से शुद्ध करने के लिए कहा, कई समय पर प्रभु खून से शुद्ध करने के लिए कहा। तब क्या करते थे पता है क्या? एक बर्तन में पानी लेते थे, वो पानी में ये जूफा को क्या करते थे? डुबाते थे, और पानी को लोगों के ऊपर क्या करता था? छिटकता था।
बोलेगा तो खून के अंदर ये जड़ी बूटी, ये जुफा को क्या करता, डालते थे और इससे क्या करता था, छिटकता था। इवन आप देखिए निर्गमन के किताब 12वां अध्याय में आप देखेंगे 22वां वचन में आप वहां पर पढ़ सकते हैं, इस्राएली लोग जब मिस्र देश के गुलामी पर थे, उस गुलामी से उन्हें बाहर निकलने के लिए प्रभु 10वां विपत्ति क्या किया, भेजा। वो 10वां विपत्ति के समय पर यीशु ने बोला तुम अपने घर में, अपने परिवार में एक भेड़ को क्या करो, अपने लिए काटो, उसके खून को तुम क्या करना है, किधर लगाना है, दरवाजा में, खिड़की में, सब जगह पर क्या करना है, खून को लगाना है। तब उन्होंने खून को कैसा लगाने के लिए प्रभु ने बोला, हाथ से, जुफा से। पढ़िए वचन, वो पढ़िए। हाँ, जुफा का एक डुबाकर, उससे क्या करने, लगाने। आपको पता है ये जुफा जो है एक जड़ी बूटी है, इसमें इतना गुण है कि हर एक बीमारी को चंगा कर सकता है, इतना उसमें ये है, आप समझ रहे हैं। इवन एड्स का बीमारी के लिए वो क्या है, एक दवा, ऐसा कहते हैं। लंग्स का प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ऐसा एक जड़ी बूटी है, प्रभु उसको यूज करके लोगों को क्या किया है, शुद्ध किया है। इवन कोड़ी बीमारी को लोगों को भी इससे शुद्ध करते थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं कि उसका मतलब यह नहीं कि आप और मैं जाके जुफा को तोड़ के आके इधर आके हम क्या नहीं करना है, यह नहीं है। ये किसको दर्शाता है कि फर्स्ट बैप्टिज्म को दर्शाता है, सेकंड यीशु का खून को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तब वो शुद्ध हो जाता है। आप समझ रहे हैं, हम सब पापी हैं, क्योंकि जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी से क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, छिटकते हैं। दूसरा खून को छिटकते हैं। ये किसको दर्शाता है, पानी बोलेंगे तो बपतिस्मा को, खून बोलेगा तो यीशु का खून। बाइबल हमें एकदम क्लियरली कहता है परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं पापी हैं, लेकिन हम शुद्ध होना है तो क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। आप जब बपतिस्मा लेते हैं तब आप शुद्ध हो जाते हैं, तब आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है, तब आप नरक के उस आग से क्या करेंगे, बचेंगे। पर मैं बपतिस्मा बोलेंगे तो आज दुनिया में देखिए एकदम मॉडर्न बपतिस्मा आ गया। अभी बीच में एक यूट्यूब में एक वीडियो, बड़ा चर्च है बेंगलुरु में, बड़ा चर्च, नाम बोलेगा तो कुछ लोग आप लोग पहचान लेंगे। कैसा बपतिस्मा दिया पता है क्या, आदमी को खड़ा किया, बकेट में पानी लेके आया, ऐसे ही डाला, ऐसा बपतिस्मा। बाइबल एकदम क्लियरली कहता है कैसा लेने का, पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना है, सही बपतिस्मा लेगा तो नाम किधर लिखेगा। अगर ऐसा बपतिस्मा तुम नहीं लेगा, तुम्हारा नाम किधर नहीं लिखेगा। और भी हर किसी के हाथों से बपतिस्मा नहीं लेना है, प्रभु का अभिषेक्त व्यक्ति, प्रभु का अभिषेक्त व्यक्ति के हाथों से क्या करना है, लेना है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, तब आपका नाम किधर लिखा जाएगा, तब आप क्या हो जाएंगे, शुद्ध। जीवन के किताब में अपना नाम नहीं है तो किधर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नाम नहीं है, चलो 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 चलो, अंदर ही एंट्री नहीं है। आप समझ रहे हैं, इसलिए बपतिस्मा क्या करना है, लेना है। कई लोग सोचते हैं क्या, किसने नरक को देखा, किसने नरक को देखा कर कर कहते हैं। मैं आपको कहता हूं, आपको पता है क्या, सैटेनिक चर्च आप देखे हैं, सैटेनिक चर्च आप सुने हैं, शैतान का चर्च। शैतान बोलेंगे तो आप लोग को समझ में आता है, इंग्लिश में सैटेनिक चर्च करके बोलता है। ऑल ओवर द
वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में है। मुंबई में भी है। मुंबई में किधर? माहिम में है। किधर है? तमिलनाडु में रायपेटे करके एक जगह है, उधर है। बेंगलुरु में है, सब जगह पे है, पूरा वर्ल्ड में। वो सैटेनिक चर्च का फाउंडर जो है एंटोन जैंडर करके एक व्यक्ति, आप यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, सैटेनिक चर्च करके डालेगा, उसका फाउंडर डालेगा, वो आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? 1930 में क्या कुछ 19 ऐसा कुछ उसने स्थापित किया, 1930 के 1970 में कुछ स्थापित किया। आप अच्छे ध्यान से सुनिए। वो व्यक्ति का मां अमेरिकन है, लेकिन उसका पिताजी जीविश है, जीव यहूदी। आप समझ रहे हैं? वो व्यक्ति सैटेनिक चर्च का क्या किया? फाउंड किया। हमारा जैसा बाइबल है वैसा ही उनका बाइबल है, सेम ऑपोजिट। हमारा बाइबल का सेम ऑपोजिट उनका बाइबल है। हमारा बाइबल में 10 अध्याय में लिखा है कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन उनका बाइबल में लिखा है कि तुम व्यभिचार करना है। हमारा बाइबल में लिखा है कि चोरी नहीं करना है, लेकिन उसके बाइबल में लिखा है चोरी करना है। हमारे बाइबल में लिखा है मर्डर नहीं करना है, लेकिन उसके बाइबल में लिखा है मर्डर करना है। आप समझ रहे हैं? यही सैटेनिक चर्च। वो चर्च में लोग जब आराधना करने जाते हैं, पूरा हम कैसा है? लाइट। मैं सोचता हूं और 4 लाइट डालेगा तो कैसा रहेगा? और थोड़ा ब्राइट रहेगा। और 4 लाइट डालता था मैं, लेकिन गर्मी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं डाला। कभी कभी मेरा माइंड में सोच आता है फोकस लाइट पीछे डाल देगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन क्या है, मतलब गर्मी बहुत हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है। लेकिन वहां के उधर का आराधना कैसा मालूम है? कि अंधेरा में, पूरा कैसा? अंधेरा। आजकल पेंटेकोस्ट लोग भी अंधेरा में आराधना करते हैं। बहुत सारे चर्च में जाके देखिए, बहुत सारे मीटिंग में देखिए, पूरा अंधेरा रहेगा, सिर्फ किधर? स्टेज में खाली लाइट रहेगा। ये सब क्या है पता है क्या? किसका? आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एकदम लाइट पड़ेगा तो वो चमकेगा करके। ये सब किधर? आपको पता है कि शैतान किधर आकर बैठेगा? एंटी क्राइस्ट किधर आकर बैठेगा? किधर आके बैठेगा? चर्च में। आप समझ रहे हैं? उधर ही आकर वो बैठेगा करके बाइबल कहता है। इसलिए उसका स्वागत के लिए ये सब चल रहा है, उसका स्वागत करने के लिए। आप समझ रहे हैं? सब तैयार हो रहे हैं, चर्चेस भी, परमेश्वर के बच्चे लोग। वो फाउंडर जो है वो मरते समय, वही उसका सैटेनिक चर्च का चीफ पास्टर वही है। वो मरते समय, वो जब बिस्तर में पड़ा था, उस समय पर सब लोग वीडियो निकाल रहे थे, क्योंकि उसका चर्च के लोग सब वीडियो, क्योंकि वही फाउंडर है, वो मरने वाला है, उसका क्या होगा ऐसा। वो कहता है कि उनका इसमें कैसा है? पाप नहीं है और नरक भी नहीं है। वो क्या कहता है? पाप नहीं है और नरक भी नहीं है, ऐसा वो लोग प्रचार करते हैं। लेकिन जब वो मरते समय, वो मरने से पहला प्रभु ने एक ऐसा काम किया कि नरक को उसको क्या किया? उसको दिखाया। नरक में लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो दर्शन उसको क्या किया? प्रभु ने दिखाया। तो भी थोड़े टाइम पे किधर जाने वाला है? वो चिल्ला कर रोने लगा, ये नरक के अग्नि से कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे बचाएगा कर चिल्ला कर रोते रोते ऐसे ही मर गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम सोचते हैं किसने नरक को देखा करके। आप समझ रहे हैं? नरक में से बचना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र जीवन जीना। डायलॉग मारने के लिए अच्छा रहेगा, नो सिन नो हेल। उसका डायलॉग वो ये, नो सिन नो हेल। डायलॉग, ये सब डायलॉग सुनने के लिए कैसा है? अच्छा है। किसने देखा नरक? डायलॉग के लिए अच्छा है, लेकिन लाइफ के लिए अच्छा समझ रहे हैं? इसलिए नरक में से बचना है, बपतिस्मा क्या करना है? अगला साल और 2 साल जाने दो। नहीं, और 2 साल तुम रहेगा क्या मालूम नहीं है। इसलिए बपतिस्मा क्या करना है? लेट नहीं करना, सही रीति से बपतिस्मा लेना है।
वो भी गलत बपतिस्मा से नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? बपतिस्मा बोलेगा तो पानी में डूब के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक पाया हुआ परमेश्वर के दास ही क्या दास के हाथों से क्या करना है? पाना लेना। आप समझ रहे हैं? तब किधर लिखा जाएगा नाम? जीवन की किताब में। तब हम कैसा रहेंगे? शुद्ध। सेकंड, यीशु मसीह के लहू से हम क्या हो जाते हैं? शुद्ध। पढ़िए पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय 7वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, हमें सब पापों से शुद्ध कर। यीशु मसीह का लघु दूसरा आपको सब पापों से क्या करेगा? शुद्ध करेगा। आप अपने पाप को कबूल करेगा, आप अपने पाप को कबूल करेगा, यीशु अपने लहू से आपको क्या करेगा? धोकर शुद्ध करे, पवित्र करेगा। हालेलुया। तो आप और मैं कैसा रहेंगे? शुद्ध रहेंगे। क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद में भी हम क्या कर देते हैं? कुछ ना कुछ पाप कर देते हैं। लेकिन यीशु का खून, जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर पाप को कबूल करेगा, पाप को छोड़ देगा, यीशु का खून तुम्हें क्या करेगा? शुद्ध करेगा और तुम्हें शुद्ध बनाएगा। आप समझ रहे हैं? थर्ड, सेकंड पॉइंट, और हम कैसा शुद्ध हो सकते हैं? लूका का रचित सुख समाचार के किताब 11वां अध्याय 41। हालेलुया। तुम दान दे दो। किसको? उसमें क्लियर नहीं दिया है। भिखारी को, भीख मांगने वालों को तुम क्या करो? दान दे दो। तब तुम कैसा रहोगे? शुद्ध हो जाओगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, ये भीख मांगने वाला बोले तो कौन है? हाँ? बोलिए ना, भीख मांगने वाला कौन है? उसमें क्या दिया? हिंदी में क्या दिया है? तमिल बाइबल में क्लियर दिया है। फिर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। उसमें दान कर दो गाली दिया। किसको दान करना ये नहीं दिया, लेकिन सब ठीक है, ठीक है। तमिल बाइबल में एकदम क्लियर दिया है, भीख मांगने वालों को क्या करो? दान दे दो। ठीक है, ये भीख मांगने वाला कौन है? भीख मांगने वाला बोलेंगे तो कौन है? बोलिए। ठीक है, किसको भिखारी करके बोलते हैं? कुछ भी नहीं है तो भिखारी हो गया। अरे मेरे पास भी कुछ भी नहीं है तो मैं भिखारी है। जो दूसरों से मांगता है वो भिखारी है। वो हम क्या सोचते हैं? बताए कि रोड में बैठा है, रोड में जो हाथ फैलाते वही भिखारी है करके। अगर तुम दूसरों से मांगेगा उसका मतलब है तुम भी भिखारी है। आप समझ रहे हैं? बस वो रोड में खड़ा रहकर मांग रहे, तुम दूसरे के घर में जाके मांग रहे घर के अंदर, वो घर के बाहर खड़ा रह के तुम घर के अंदर जाके फर्क यही है। मांगने वाले सब भिखारी है। प्रभु कहते हैं कि भिखारी को तुम क्या करो? दान दे दो, तो तुम कैसा हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। परमेश्वर के बच्चे लोग भिखारी को क्या करो? दे दो। उसको वस्तु क्या करो? दे दो, तब तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध। आप समझ रहे हैं? खाना, जिसके पास खाना नहीं है उसको खाना क्या करना है? देना है। जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा देना है। जिसके पास बच्चों का फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास है तो मदद करना है।
आप उससे क्या हो जाओगे? शुद्ध। रोड में बैठा हुआ लोगों को भी हम देना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, रोड में जो बैठे हुए लोग हैं उनके पास भी, उनको भी क्या करना है? देना है। अभी मैं आपको एक सवाल करता हूं, अभी जम्मू स्टेशन में जाके आप एक आधा घंटा खड़ा रहिए, आपके पास कितने लोग आएंगे? कम से कम 100 लोग आ जाएंगे। क्या करने के लिए? 100 लोगों को आप देंगे क्या? आप देंगे तो क्या हो जाएंगे? आप भी नेक्स्ट प्लेट लेके खड़ा रहना पड़ेगा रोड में। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है, सबको देने का जरूरत नहीं है। प्रभु आपका मन में बोलेगा, उसको क्या करो? दे दो। प्रभु आपको मन में बोलेगा कि इसको दे दो। क्योंकि अगर ऐसा देने जाएगा, जो मांगते सबको दे दो, दे के जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। प्रभु आपका मन में जिसको देने के लिए कहते हैं उसको क्या करो? आप दे दो। परमेश्वर के देने का प्रभु को भी क्या देने का जो कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर पता है क्या? प्रभु का कैरेक्टर। परमेश्वर का कैरेक्टर में एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है? देना। आप समझ रहे हैं? ये कैरेक्टर किसके अंदर होना है? हमारे अंदर भी होना है। हम प्रभु के लिए भी देना है, हम गरीबों को भी देना है, सबको क्या करना है? देना है। लेकिन देते समय मैं आपको बताता हूं, देते समय बाइबल कहता है कि क्या नहीं करना है? कुड़कुड़ा, मुंह टेढ़ा करके नहीं देना है। पढ़िए मत्ती 5वां अध्याय 42। हाँ, मुंह टेढ़ा करने का नहीं है। आपके पास आके कोई मांग रहा है, आप क्या नहीं करना है? मुंह टेढ़ा नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? मुंह टेढ़ा नहीं करना। कई लोग क्या पता है क्या? 100 रुपया दे देगा, 100 रुपया दे के क्या करेगा? डोल बजा के, तुरही फूक के, मैं दे दिया। मत दो। प्रभु कहते हैं तुम मत दो। एक कपड़ा लेके देगा, बाप रे बाप रे, लाइफ टाइम बोलते रहेगा मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने इसको दिया, मैंने इसको दिया, मैंने इसको दिया। प्रभु कहते हैं तुम मत दो। आप क्या समझ रहे हैं? पढ़िए मत्ती 6वां अध्याय 10वां वचन, सॉरी 3रा वचन पढ़िए, 3रा वचन। हाँ, जो तेरा दाहिना हाथ देता है, ये हाथ जो दे रहे हैं, वो ये हाथ को क्या नहीं होना है पता? आप समझ रहे हैं? ऐसा दे सकता है तो दो, नहीं तो मत दो। क्योंकि अगर ऐसा देगा तो ही तुम्हें प्रतिफल किधर मिलेगा? उधर मिलेगा। आप समझ रहे हैं? नहीं तो नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? प्रभु वही कहते हैं, आप एकदम क्लियरली उसको पढ़ के देखिए। प्रभु वही कहते हैं, नहीं तो मत दो, नो प्रॉब्लम। क्या मत करो? मत दो, वो अच्छा है। अगर तुम दे रहे हो तो किसी को क्या मत करो? बोलो मत। आजकल देखिए कोरोना के टाइम में बहुत से लोग दे रहे हैं, लेकिन फोटो खींच के किधर डाल रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, फोटो जरूरत है। क्यों जरूरत है? अभी अपना ट्रस्ट है, उसके लिए गवर्नमेंट को बताने के लिए जरूरत पड़ता है। फोटो लेना गलत नहीं है, लेके तुम क्या करो? अपने पास रखो, और गवर्नमेंट को जब पूछेगा तब तुम क्या करो? उधर बताओ, ठीक है। लेकिन तुम फेसबुक में अपलोड करेगा, उसमें अपलोड करेगा, मैंने किया 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 करके फायदा ही नहीं, वेस्ट। उसका प्रतिफल किधर? ये पृथ्वी में खत्म हो गया। अगर तुम दे रहे हो, अब और भी मैं कहता हूं, तुम 10,000 दे के मुझे वापस दे दो इतना दिन में, ऐसा बोल के पैसा मत दो। बाइबल कहता है कि अगर तुम एक व्यक्ति को मदद कर रहे हो, वापस मिलेगा कर सोच कर मत करो। वापस मिलेगा करके सोच के,
अगर तुम्हारे मन में उसको देने का मन है तो तुम खुशी से क्या करो, दे दो। समझ रहे हैं? अरे अरे, नहीं तो क्या करो, मत दो। प्रभु वही कहते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, बहुत हम क्या करना है, सावधान देने के विषय में। आप देंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा है। और भी मैं कहता हूं, आपके पास देने का मन है और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या करने के लिए बाइबल कहता है पता है क्या? पढ़िए लूका 6वां अध्याय, लूका 12वां अध्याय 33वां वचन पढ़िए। हाँ, बस हो गया। हाँ, देखिए बाइबल क्या कहता है। आप ध्यान, आप समझ में आया क्या? हाँ, आपको देने का मन है और आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या करो, तुम्हारा संपत्ति बेचो और जाके क्या करो, सबको दे दो। देखिए कई लोग क्या है पता है क्या, देना बोलेंगे तो क्या होता है, पीछे हटते। हम पीछे हटने का नहीं, ये कैरेक्टर किसका है? प्रभु का। वो कैरेक्टर हमारे अंदर भी क्या होना है, आना है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? दो तो तुम्हें भी क्या करेगा, नहीं दो तो तुम्हें भी नहीं दो तो तुम्हें भी नहीं दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं क्यों कहता हूं पता, कई लोगों को क्या है पता है क्या, ओनली इनकमिंग नो आउट गोइंग। एक पास्टर मुझे कहते हैं, एक पास्टर मुझे हमेशा कहते हैं, ओनली इनकमिंग नो आउट गोइंग। आप समझ रहे हैं? कई लोग सिर्फ लेते हैं, देते ही, देने का बोलेगा तो नहीं, ऐसा नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? लेने का नहीं लेकिन देने का। हम क्या है, लेते हैं लेकिन देते नहीं। कई लोगों का हमेशा लेते रहने का, ले दे 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 दे, ऐसा नहीं है। आज तुम ले रहे हो, कल तुम क्या करना, 10 लोगों को देना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, हमारे अंदर वो कैरेक्टर क्या करना है, आना है। ये कई बच्चे लोगों को देखिए, आप एक डायरी मिल क्या कह दीजिए, बच्चे लोग कई बच्चे लोग लेंगे नहीं, नहीं 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 नहीं। उसके बाद में उनके मम्मी पापा कोई तो सिग्नल देगा तो ही क्या करेगा। ये टीचिंग किसने दिया है? ये टीचिंग किसने दिया है? मां बाप ने दिया है। उसी तरह हम अपने बच्चों को भी क्या सिखाना है, देने के लिए सिखाना है। आप समझ रहे हैं? देने के लिए क्या करना है, सिखाना है। देखिए फर्स्ट मैं कहता हूं प्रभु को देना है। किसको देना है? सेकंड रोड में बैठा हुआ गरीब लोगों को देना है। थर्ड किसको देना है पता है क्या? थर्ड किसको देना है? किसको? विश्वासियों को देना है। किसको देना है? सगा विश्वासी। बाइबल ऐसा कहता है। पढ़ी रोमियो के पत्री 15वां अध्याय 26-27। रोमियो के पत्री 15वां अध्याय 26-27। हाँ, मकेदोनिया, हाँ 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 हाँ, पवित्र लोगों में भी कौन है? निर्धन। बोले तो पवित्र लोगों में भी कौन है? गरीब लोग। यरूशलेम में जो मंदिर था, वो मंदिर में बहुत गरीब लोग रहते थे। उन लोगों को भी, देखिए आगे पढ़ो। हाँ 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 हाँ, क्लियर नहीं होता हिंदी बाइबल ना, बहुत ये। देखिए उसमें लिखा है, उन्होंने मकेदोनिया के लोगों ने क्या किया पता है कि यरूशलेम के मंदिर में जो पवित्र लोग, जो गरीब थे, उन लोगों को इसने क्या किया, बहुत सारा चीजों को जमा किया और उनके लिए क्या किया, भेजा। आप समझ रहे हैं? और भी बहुत सारे गलातियों की किताब में 6वां अध्याय में भी है, और भी बहुत सारी जगह पर ऐसा है। आप समझ रहे हैं? अगर अपना कलीसिया में कोई विश्वासी अगर गरीब है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है,
जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे लोगों का अगर तुम्हारे पास है तो तुम क्या करो? दे दो। क्या करना है? देना। नहीं करके नहीं बोलना है, नहीं करके नहीं बोलना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग अगर देते हो तो किसी को क्या नहीं करना है? मालूम नहीं पड़ना है। आप समझ रहे? टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी मैं खत्म नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? देने का आप समझ, प्रभु के लिए फर्स्ट हम क्या करना है? देना है। प्रभु के लिए देने के लिए पीछे हटने का नहीं। किधर देना है? तुम जो कलीसिया में आराधना करते हो वही कलीसिया में क्या करना है? तुम्हारा दान दसवांश सब देना है, उधर इधर करके नहीं देना है। आप समझ रहे हैं? जो कलीसिया में तुम जाते हो वो कलीसिया में क्या करना है? देना है। देने का मतलब क्या है? कई लोग सोचते हैं दसवांश दे दिया बस खत्म हो गया करके, लेकिन बाइबल क्या कहता है पता है क्या? बाइबल क्या कहते हैं? नया नियम में आप पूरा बेच के क्या करना है? मन है तो पूरा बेच के भी लाके क्या कर सकते हैं? दिया है क्या? कैसा दिया? कैसा दिया? सब बेच के लाके किधर डाला? मंदिर में डाल दिया, दान का पेटी में डाला। बोलिए ना, कैसा दिया? दान का पेटी में डाला क्या? पास्टर के हाथ में दिया क्या? फिर कुछ तो क्या, कुछ तो बेच के लाके प्रेरितों के पैर के नीचे क्या कर दिया? दान। देखिए किधर रखा? उनके पैर के नीचे रख दिया। सोचिए, परमेश्वर के कई लोग देखिए 100 रुपया देगा तो बाप रे, ऐसा 100 बार सबको दिखाएगा 100 रुपया। ये नहीं है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है 50 रुपया 100 रुपया ये सब किधर आएगा पता है? मेरे हाथ में लाके देंगे। क्यों मेरे हाथ में देना है? दसवांश है क्या? या स्पेशल ऑफरिंग है क्या? तुम स्पेशल ऑफरिंग दे रहे, दसवांश दे रहे तो मेरे हाथ में क्या करना है? देना है। बाकी सब किधर डालना है? वो 100 रुपया होने दो, वो 500 रुपया होने दो, तुम दान दे रहे हो तो किधर डालना है? अंदर थैली में डालना है। क्यों हाथ में देना है? उसका मतलब मुझे मालूम पड़ना है करके मैं 100 रुपया दिया है करके। आप बोलिए ना, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं ये गल्ला का बॉक्स से कौन कितना देता मैं गिनता ही नहीं, मैं ऐसे ही उठा के डाल देता हूं। सब टोटल लगा के मैं फिर गिनता हूं। क्यों? देखने का ही नहीं कौन कितना दिया, कितना जमा किया, क्या के लिए देखने का? प्रभु देखेगा बस हो गया। मैं देखने से मतलब नहीं है। बहुत सारे समय पर दसवांश भी थैली देता, मैं ऐसा निकाल के सब मिक्स कर देता हूं, सब मिक्स करके फिर गिनता हूं किसने कितना दिया, देखता भी नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि प्रभु आपका, आप जो दे रहे हैं वो प्रभु को दे रहे हैं। आप दूसरे को मालूम नहीं पड़ना है कितना दिया, कितना डाला, क्या डाला, किसी को मालूम नहीं पड़ना है। तब आपको स्वर्ग में क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर के पास से उसका प्रतिफल मिलेगा। बाइबल कहता है कि देगा तो तुम क्या, कैसे रहोगे? शुद्ध हो जाओगे। थर्ड पढ़िए यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय 3रा वचन। मैं एक 5-10 मिनट में खत्म कर देता हूं। जो मैंने तुम्हें वचन कहा है उस वचन के कारण तुम कैसे हो? शुद्ध हो। आप यहां पर बैठकर जो वचन सुन रहे हैं वो वचन आपके अंदर जाकर आपको क्या करेगा? शुद्ध करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, कई लोग बोलते हैं ये पास्टर मुझे ही। किसको? मेरा हृदय में लग गया। मैं कहता हूं कि वचन अगर आपका हृदय में नहीं लगा तो यहां पर कौन बात कर रहा है? पास्टर, परमेश्वर नहीं है। अगर वचन तुम्हारे हृदय के अंदर घुस गया तो समझ लो कि यहां पर किसने बात किया है। मैं जो कहता हूं सही है कि नहीं है?
दो बोलने का नहीं, पास्टर ने मेरा मुझे प्रचार किया कि बोलने का ही नहीं, समझ रहे हैं? वचन क्या, अगर परमेश्वर अगर बात कर रहे हैं तो वचन तुम्हारे हृदय में क्या करेगा? छेद करेगा, तो ही प्रभु बात कर रहे हैं। अगर ऐसा छेद नहीं कर रहे है, उसका मतलब है यहां पर आज किसने बात किया? पास्टर ने कुछ सोड़ा के क्या कर दिया, ऐसे ही डाल दिया। आप समझ रहे हैं? वचन का विरोध मत कीजिए। वचन अगर आपका हृदय में छेद हो रहा है तो तुरंत उसका आज्ञाकारी हो जाइए। तुरंत परमेश्वर आपसे कुछ तो बात कर रहे हैं, इसलिए समर्पण कीजिए। आप कैसा हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। चौथा एक पॉइंट कहकर खत्म। प्रेरितों के काम के किताब 18वां अध्याय 6वां वचन। प्रेरितों के काम के किताब 18वां अध्याय 6वां वचन। हाँ, अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारे लहू तुम्हारे ऊपर रहेगा, मैं शुद्ध हूं। मैं कैसा हूं? प्रेरित पौलुस कहता है। देखिए, अच्छा ध्यान से, अथेने शहर में वो सुख समाचार बताकर कहां पर आया? कोरिन्थी में आया। कोरिन्थी में आकर वहां पर जो यहूदी लोग थे उनको वो प्रचार करने लगा कि यीशु ही मसीहा है करके, लेकिन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके सुख समाचार को लोगों ने क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। तब वो कहता है कि सुख समाचार बताना किसका काम था? मेरा काम था। मैंने तुम्हें सुख समाचार क्या कर दिया? बता दिया, लेकिन तुमने ग्रहण नहीं किया, तो वो खून किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर। लेकिन मैं कैसा हूं? शुद्ध। आप परमेश्वर के बच्चे लोग अगर सुख समाचार नहीं बताया तो आप अशुद्ध है। सुख समाचार बताने वाले कैसे हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। किसको? अमेरिका में रहने वाला को है। आपके भाई, आपके बहन, आपका नाना नानी, चाचा चाची, आपके साथ काम करने वाले, आपके गली में रहने वाले, इन सब को अगर आपने सुख समाचार नहीं बताया, उसका मतलब है आप कैसे हैं? इन सब को सुख समाचार बताना आपका काम है, भले वो ग्रहण करे या ना करे। अगर आप नहीं बताएगा, उसका खून आपके ऊपर। उसका खून किसके ऊपर? आपके गली में एक व्यक्ति अगर आप सुख समाचार बताए बिना वो मर गया, समझ लीजिए, उसका खून किसके ऊपर रहेगा? आपके ऊपर रहेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए क्या करना? पहला जाके किसको बताना है? आपका भाई, बहन, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, दादा और जो है सब फैमिली वाला को। सेकंड, आपके साथ जितने लोग काम करते, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जो भी है सबको। थर्ड, आपके गली में जितना घर है सबको। फोर्थ, भाजी वाला, किराना वाला और होटल वाला, मेडिकल वाला, ये सबको क्या करना है? बता दीजिए, नहीं तो आपका ऊपर क्या आएगा? आइए खड़े हो जाएंगे, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हालेलुया। ओडर दर शकला रिखा बादोना। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। ओ शुद्ध शुद्ध हो जाइए, शुद्ध हो जाइए, शुद्ध हो जाइए। ओ सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर कर ओ शुद्ध 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 होना है, शुद्ध होना है। ओ
हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु के खून तुम्हें शुद्ध करेगा, यीशु के खून तुम्हें शुद्ध करेगा, यीशु के खून तुम्हें शुद्ध करेगा। ओ डरा डरा शगला रिका बाबा बाबा बाबा। आमीन, आमीन, आमीन। तुम्हारे पास जो है उसे तुम दो, उसे तुम दो। तुम देने से शुद्ध हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। आमीन, 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 आमीन। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। उड़ा रखा बाबा बाबा बा और अंतुरबिक दिनारी बल्ला 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 शगलरी अंतुरिया करो बल्ला रिकबोरी अंतुरबिक दिनारी कबोरी बल्ला 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 शगलरी अंतुरिया। वचन 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 का विरोध मत करो। वचन सुनते ही अपने हृदय जब छेद लगता है तुरंत समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। चौथा पॉइंट है, सुख समाचार बताइए भाई बहन, दादा दादी, नानी नाना, होटल वाला, किराना वाला, दूध वाला, सबको सुख समाचार बताइए, बताइए, बताइए। आमीन, हालेलुया। सभी लोग आंख बंद कीजिए, थोड़े समय अपने जीवन को समर्पण कीजिए। गिरीश बदर आकर प्रार्थना करें। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए। हम प्रार्थना के बाद में प्रभु भोज में जाने वाले हैं। अपने आप को पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, स्तुति धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी बड़ाई करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आज के सारे प्रार्थना को प्रभु आपने अगुवाई किया, प्रभु चलाया प्रभु, आपके लहू से प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र किया। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद वचन से प्रभु आपने बातें किया प्रभु हमारे जीवन में, और प्रभु शरीर जीव आत्मा में कार्य करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हम सुनने वाले नहीं बल्कि प्रभु हम उसके ऊपर प्रभु चलने वाले भी बने, ऐसे आप कार्य करें पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आगे की जो भी विधि है प्रभु उसको आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप ब्लेस करें प्रभु, आशीष करें, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। ऐसे जो लोग प्रभु भोज में तैयार होकर आए वो सिर्फ आगे आ जाइए, लाइन में बैठिए। आपके सामने मुझे आने जाने के लिए जगह दीजिए। बाकी लोग थोड़ा एक 5 मिनट खाली पीछे हो जाए, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। 5 मिनट खाली पीछे बैठिए बाकी लोग, बाकी सब मुझे आने जाने के लिए रास्ता थोड़ा देख कर बैठिए तो अच्छा रहेगा। मुझे आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। आप नहीं देंगे तो मैं आएगा नहीं आपके बाजू में, पहले बोलता हूं मैं। आप नहीं देंगे तो मैं आपके बाजू में नहीं आएगा। हाँ, ऐसा बैठ जाइए, अच्छा रहेगा। हमें एक सभी लोग घुटने में आकर अपने आंखों को बंद कर कर हम प्रभु को बोले, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, आपके लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। 1-2 मिनट के लिए प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया अपने आप को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, क्योंकि प्रभु भोज में भाग लेने से पहला हम शुद्ध होना है, ये बहुत जरूरी है। समर्पण कीजिए। समर्पण कीजिए। शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो आपके लहू से हमें शुद्ध करो, हमें पवित्र करो प्रभु, हमारे पवित्र करो प्रभु। हमें यीशु मसीह का लहू सभी पापों से हमें शुद्ध करता है प्रभु, शुद्ध कीजिए। हालेलुया। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया उसका शरीर इस रोटी के लिए हम धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।
के हाथ में दिया जाएगा, उसके बाद मुट्ठी बंद करके प्रार्थना में रहिए। जब हम सब मिलकर खाएंगे करके कहते समय हम सब मिलकर प्रार्थना कर सकते मैं इस प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आया। मुझे रोटी नहीं मिला, ऐसा कोई है तो हाथ उठा सकते हैं, नहीं तुम सब प्रार्थना के साथ खा सकते हैं। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर बाहर उसका लहू इस तरह से धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, लहू के लिए धन्यवाद, धन्यवाद आपके लहू के लिए धन्यवाद। के लिए तैयार होकर आया, मुझे बस नहीं मिला, ऐसा कोई है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, हम सब मिलकर चल गया।
यीशु का शरीर से रोटी को खाते हैं, यीशु का लहू इस रस को पीते हैं, आपको और मुझे प्रभु एक प्रतिज्ञा देते हैं, अनंत जीवन का प्रतिज्ञा। हम सब खड़े हो जाए, बाइबल को हाथ में ले लेंगे। पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय उसका 12वां वचन से हम पढ़ेंगे। कुछ तो पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं है, आप पूरा मन से पढ़ना। उसमें एक एक वचन जो है आप अच्छा से क्या करना है, मन में लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट वचन, एक एक वचन में बहुत कुछ लिखा। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर का योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। आत्माओं को न भूलो, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुपन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता है। आमीन, आमीन। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना कर खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आज आपकी उपस्थिति में आया हुआ सभी लोगों को आशीष कीजिए। आपने आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया, आपने अपने सामर्थ्य अपनी महिमा को प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर, जो लोग बीमारी के साथ आए उन्हें आपने चंगा कर दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके बच्चों को आशीष करता हूं। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।